मास्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे पेशेंट को ऑलवेज मास्क रखें। उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं जो उनके साथ बैठते हैं उनको मास्क देना चाहिए, और जो डॉक्टर्स हैं वो लोग तो अपना प्रिकॉशन खुद ही ले लेंगे, बाकी कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। मोटी में बैठ गए हैं, कुछ लोग अंदर चले गए हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए अभी इतना इमरजेंसी में कुछ नहीं किया जा सकता मेरे ख्याल से। लेकिन आपकी पॉइंट बिल्कुल बराबर है कि छोटे घर हैं, ज़्यादा अफराद हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो किस तरीके से करें। मेरे ख्याल से आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, और घर में बच्चों को एजुकेशन कर दें, उनको एजुकेट करें कि किस तरीके से पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है वगैरह वगैरह। जिनको पहले से टीबी हो, दमा हो, किडनी फेलियर हो, डायलिसिस चालू हो, है ना, या 60 साल से ज्यादा हो, जो लोगों को पहले से मर्ज है, यानी कि उनकी कुव्वते मुदाफ़ियत कमजोर हो चुकी हो, तो ये जो डिसइंफेक्टेंट्स डाले जा रहे हैं वो हो सकता है कि कोरोना वायरस को ना करें, लेकिन दूसरे जरासीम को मार देंगे, जिनकी वजह से हमारा जिस्म जो है मजीद कमजोर हो जाएगा और हम कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। उसके लिए डाला जा रहा है। पहला ट्रांसमिशन का सबसे मेन जो ट्रांसमिशन का है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, लाइक जिसको बोलते हैं ना शेक हैंड, हाथ मिलाया, बॉडी टू टच किया। अभी आपने किसी कोई इन्फेक्टेड पेशेंट इस डाइस को टच करके गया है और मैं भी वहां पर हाथ रख दिया, तो वायरस मेरे हाथ को लग सकता है, क्योंकि हार्ड सरफेसेस पर, मेटालिक सरफेसेस पर वायरस जो है 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। सबसे खतरनाक है। हाँ, ये अगर आप इसके ऊपर के, और अगर मेरा हाथ लग गया यहाँ पर, अब मेरा हाथ में इन्फेक्शन है, अब मुझे इन हाथ को, अब यहाँ से वायरस मेरी बॉडी में दाखिल नहीं हो सकता, आपको ये बताना बराबर, गुड क्वेश्चन। यहाँ से मेरे बॉडी में वायरस दाखिल नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर दिन भर भी लगा रहेगा, 2 दिन भी लगा रहेगा, तो वो मेरी बॉडी में नहीं जा सकता, जब तक कि मैं अपने हाथ को अपने चेहरे के करीब, मुंह के करीब, नाक के करीब या आंखों के करीब ना ले जाऊं। क्यों? उसकी वजह है कि ये आंखों के अंदर जो झिल्लियां होती हैं, कंजंक्टिवा जिसको बोलते हैं। अच्छा, एक बात रह गई कि कभी कभी ये मर्ज जो है आशूब चश्म की शक्ल में भी जाहिर हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस के तौर पर, इट कैन प्रेजेंट लाइक अ कंजंक्टिवाइटिस आल्सो। तो अगर किसी को आशूब चश्म है तो उसको भी लाइटली ना ले, उसे डॉक्टर से जरूर रुजू करें, वो गुलाब पानी डालकर घर पर ना बैठे, क्योंकि वो जो है कोरोना वायरस की एक साइन है, कंजंक्टिवाइटिस भी उसकी एक साइन है। तो जब तक आप अपने हाथ को मुंह, नाक, आंख के करीब नहीं ले जाओगे, आप बेख्याली में आंख रगड़ देता है आदमी, इस तरीके से वो मर्ज ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरे जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो कह रहे हैं, यानी कि हमारी सांस के अंदर जो आबी बुखारात होते हैं उसके अंदर में भी जा सकते हैं, लेकिन उसका फासला, इसीलिए जो 1 मीटर की दूरी पे हम लोग बिठा रहे थे, वो ज्यादा 1.5-2 फीट 2.5 फीट तक जा सकते हैं, है ना, सांस के अंदर। फिर वो अपने वजन से वो गिर जाता है, वायरस नीचे गिर जाता है। इसलिए एयरबॉर्न नहीं है कि हवा चली और यहाँ से वहां तक सारे लोग अफेक्ट हो गए, ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप उनके क्लोज कांटेक्ट में नहीं आओगे, 2 से 3 फीट की दूरी पर। तो आप यूं भी, जैसे घर में भी बैठे हैं, तो सब लोगों को बता दें कि खांसने के वक्त हम लोग मुंह कवर कर लें, है ना, जिसको खांसी आ रही है वो एहतियात कर ले, और अगर वो एहतियात नहीं कर रहा तो सामने वाला खुद एहतियात कर ले कि अपना बचाव कर ले। समझ रहे आप? इंतहाई हसास मौजू को नहीं छेड़ना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जुमे की नमाज में जो असल अरबी के खुतबे से पहले उर्दू ज़ुबान में आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट जो तकरीरें होती हैं, सरे दस या तो उनको बंद कर दिया जाए या उनको बहुत ही मुख्तसर कर दिया जाए। नीज़ ये कहूँगा कि जिस हद तक मुमकिन हो सके जुमे की नमाज में जाने से पहले अगर घर में गुंजाइश हो तो सुनन और नवाफिल घर से पढ़ कर जाएँ, ताकि मस्जिद में बहुत ज़्यादा देर तक ठहरने की बात ना आए। और अरबी ज़ुबान में जो खुतबा होता है वो यूं भी मुख्तसर होता है। अइम्मा से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो तिलावत होती है वो ज़्यादा तवील ना हो। और मैं इंतज़ामिया से ये कहना चाहता हूँ कि ये मस्जिदों में नमाज का मसला बार बार सोशल मीडिया के ज़रिए उछाला जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने जो तकरीर की है, महाराष्ट्र के हमारे मोहतरम वज़ीर आला ने जो तकरीर की है, उसमें कहीं भी
मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाओं और गुरुद्वारों में जाने और उनको बंद करने की कोई बात कहीं नहीं है। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये बात ज़रूर है, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया में बहुत से लोग ऐसे बिठाए गए हैं जो रह के हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं। इज्तिमाई इबादत का तस्वुर मंदिरों में बराए नाम है। इज्तिमाई इबादत गिरजाघरों में भी एक दिन सिर्फ होती है, वो भी थोड़ी देर के लिए। गुरुद्वारों में भी इज्तिमाई इबादत का तस्वुर नहीं है। इज्तिमाई इबादत का तस्वुर बड़ी हद तक इस्लाम में है, लेकिन ये सोचिए कि नमाज कितने लोग पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाते हैं 5 वक्ता। मस्जिद के अतराफ में घर होते हैं लोगों के, उनमें से कितने लोग जाते हैं? बहुत कम तादाद में लोग जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए जो एक तदबीर है, बार बार